बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी साहब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और हर एक की जायज़ हाजात को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन जी। तो यहाँ पर यूके में तो दूसरे दिन ही जो होती है ना, नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने तो वापस जॉब्स पे चला जाना होता है। ये तो नहीं है कि वो ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ पे पूरे वीक की या तीन तीन दिन की आप लोगों को छुट्टियाँ मिलेंगी। यहाँ पे तो बस एक दिन के लिए आप लोगों को स्कूल हो, कॉलेज हो, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जॉब पे भी आपको एक दिन की मतलब छुट्टी मिलती है। ठीक है, स्कूलों में भी अब बच्चों को एक दिन की छुट्टी बोला जाता है कि एक दिन की छुट्टी आप अलाउ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे होता है कि पता ही नहीं होता कि आज ईद होगी या कल होगी। ज़्यादातर हमेशा यही होता है कि पता नहीं होता बच्चों को, बड़ों को नहीं पता होता, बच्चों को नहीं पता होता लाइक किस दिन ईद होगी। तो बच्चे भी बेचारे कंफ्यूज होते हैं, वो भी पूछ रहे होते हैं कि मम्मा किस दिन छुट्टी करें हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि बस अच्छा जी, आज वेदर इतना नाइस, इतना खूबसूरत वेदर था, सनी डे था आज, इतना खूबसूरत। आप देख भी रहे हैं कि कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। मैंने कहा धूप से फ़ायदा उठाया जाए, मैंने बच्चों को बाहर बुलाया। मैंने कहा चले मिल के थोड़ा सा गार्डन की सफाई करते हैं, क्योंकि कशफ अंदर से कर रही थी घर के अंदर से। तो मैंने कहा चलो हम दोनों तीनों मिल के ना बाहर की जाके सफाई करते हैं। उनको साथ लगाया, ये होता है ज़ाहिरी बात है बच्चों को प्यार से समझा के बताया जाए तो बच्चों से बहुत से काम करवाए जा सकते हैं। तो फिर तो हमारा भी ये वाला एरिया जो है ना, ग्रास वाला, ये ग्रास जो थी ना काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही थी। मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इतनी भी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा एक दफ़ा काट देते हैं, ज़रा नीट हो जाएगा वहाँ से एरिया ना। तो ये वाली ग्रास हमने काटी थी और माशाल्लाह ग्रास काटने के बाद काफ़ी जो था ना साफ़ हो गया था। आधा जो हिस्सा था वो जीशान ने साफ़ किया था और आधा फिर उसामा ने साफ़ किया। बन जाती है, सारे पौधों में डाल देते हैं फिर ये ग्रो करने के लिए। आज हमारा सफाई डे है गाइस, इनको लगाया हुआ साथ, अभी करते हैं। ये थोड़ा हिस्सा रह रहा है, थोड़ा ये वाला सारा जीशान ने साफ़ कर दिया है, तो ये वाला अब इसको उसामा को बोलूँगी कि साफ़ करे। ठीक है, उसामा साफ़ करेगा। डोर नहीं, खिड़की खोलो। बस 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 बस, रॉन्ग वे में कर रहे हो, उस इधर लगाना सोच इधर से करो, तुम गलत तरीके से डाल रहे उसको। इधर लेके आना दोबारा, इधर से कैसे लगाएगा? अच्छा, इधर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग गार्डन की सफाई कर रहे थे आज। मैंने कहा चले थोड़ी बहुत करते हैं जितनी होती है। तो ग्रास ज़्यादातर ना इस हिस्से की काटने वाली हो रही थी, लेकिन अभी हम प्लान बना रहे हैं कि यहाँ पे ना आर्टिफिशियल ग्रास डाल दें, ताकि बार बार जो है ना ये काटने वाला झंझट ही जो है ना ख़त्म हो जाए। तो जीशान मेरी हेल्प कर रहा था। काफ़ी देखे इन्होंने बिल्कुल यहाँ से क्लीन कर दिया था, गमले वगैरह। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जैसे कि छुट्टियों की बात कर रही थी कि कितनी आप मतलब छुट्टियाँ कर सकते हैं मतलब। तो स्कूलों में तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि वन छुट्टी जो होती है वही ऑथोराइज्ड होती है। वो कहते हैं कि एक छुट्टी आपको अलाउ है जिस दिन भी आपने करनी है। तो जैसा कि मैं अभी बता भी रही थी कि बच्चे भी बेचारे कंफ्यूज होते हैं। इसी तरह बड़ों को भी मतलब आपको छुट्टी जो है ना पहले से बुक करवानी पड़ती है, पहले से बताना पड़ता है उनको कि फ़लाँ डे पे। कभी कभी तो वो छुट्टी देते भी नहीं है, कभी कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि वो छुट्टी नहीं देते। वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मतलब काम है उस दिन, या जो जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो वो बात है, ये परदेश की लाइफ जो होती है ना वो इसी तरह की होती है। और सेकंड डे पे आप अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल लाइफ मतलब स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो यहाँ पे भी यही था कि हम भी सेकंड डे पे, क्योंकि हमें पता था कि ना तो कहीं जा रहे हैं ना कोई मतलब, सब कोई अपने अपने मतलब जा चुके हैं। पहले दिन ही माशाल्लाह माशाल्लाह जो गेस्ट वगैरह आने थे या हमने अगर कहीं जाना था तो पहले दिन ही हमने मतलब कर लिया था जो करना था। तो अब सेकंड डे पे सारे मतलब बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ चुके थे। सब ने अपनी अपनी जॉब्स पे चले जाना था, जीशान ने कॉलेज चले जाना था। तो जी, तो अभी बाहर गार्डन की करके आई हैं सफाई। अंदर से कश्यप ने माशाल्लाह माशाल्लाह से सारी सफाई कर दी है। मैं, समी और जीशान जो थे बाहर गार्डन की कुछ करके आई हैं थोड़ी सी। तो कश्यप ने माशाल्लाह सारी अंदर से सफाई कर दी है। ये देखिए सफाई करने के बाद क्या हाल होता है, कैसे पड़ा हुआ लंबा। ठीक है तो उसामा ऊपर गया हुआ और कश्यप ये थोड़ी रिलैक्स करने लगी, क्योंकि वो भी 2 घंटे से लगी हुई है, सारी ऊपर नीचे सारी उसने सफाई की है। और हम लोग गार्डन में लगे हुए थे। घर का भी खैर मुश्किल ही होता है, लेकिन बाहर का भी था। लेकिन मैंने तो इतना नहीं किया, मैं इनको बताती क्योंकि क्या करना है और ये करते गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अब कुछ हो गई है सफाई, आज डीप क्लीनिंग आज से शुरू हो गई है, कुछ थोड़ी बहुत स्पेशली बाहर से जो है ना गार्डन की वो, ठीक है। घर में तो माशाल्लाह ज़ाहिर बात है डेली होती रहती है। तो आज की रूटीन यही है। अभी आगे देखते हैं कि अब कुकिंग में क्या पकाते हैं पकनाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अभी मैं बनाने लगी थी क्लब सैंडविचेस, जैसे कि मैं बता रही थी कि सब ने अपनी अपनी जॉब्स पे निकल जाना है अभी। तो कशफ के लिए ये देखिए बर्गर सॉस जो है ना ये बहुत ही मज़े की होती है। बर्गर सॉस, मायोनीज, केचप और ये 2-3 चीज़ें डाल के ना यकीन करें इतने मज़े की ये सॉस बन जाती है ना। आपने सैंडविच बनाने हो, बर्गर बनाने हो, मैं कहती हूँ ना, मैं बच्चों को भी कह रही होती हूँ कि आप लोग जो बाहर से बर्गर खाते हैं ना, तो सारी गेम जो होती है ना ये सॉस की होती है। अगर ये सॉस अच्छी बनी हुई है ना, मैं कहती हूँ कि आपका बर्गर और आपका सैंडविच बहुत ही अच्छा बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अपने लिए और एक कश्यप के लिए बनाने लगी थी। तो वैसे नॉर्मल तो खाना बना हुआ था, चिकन और चने बने हुए थे, रोटियां वगैरह भी मैंने फ्रेश बना ली थी, ठीक है। तो ये कश्यप ने जॉब पे लेके जाना था। तो यहाँ पर ये देखें वही चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर मैंने बर्गर सॉस डाली है, इसके अंदर मायोनीज, केचप और थोड़ी सी अगर इसमें पेपरिका भी डाल लेना तो मज़ा दोबाला ही हो जाता है। इस सॉस की सारी गेम होती है। मैं कहती हूँ कि इतने मज़े का आपका ये बन जाता है ना। तो लेकिन ये है कि ज़्यादातर भी नहीं ये खानी चाहिए क्योंकि ये भी इतनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन वैसे मैं आपको टेस्ट के लिहाज से बता रही हूँ कि बच्चे बाहर से कहते हैं ना कि वो उसका मज़ा ही अलग होता है। उसका मज़ा सिर्फ और सिर्फ सॉस का ही होता है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने भी हमारी तरह की अंदर बनाई हुई होती हैं। लेकिन बच्चे जो है ना, इसलिए उनको वो टेस्ट जो है ना अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पर ये देख लें चिकन टिक्का जो मैंने बनाया था, मैंने असल में ईद वाले दिन ये बनाए थे क्लब सैंडविचेस। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, जो मैंने लास्ट क्लिप लिया था खाने का, वहाँ पे मैंने क्लब सैंडविचेस इतने मज़े के बने थे। हम सब ने यकीन करें इतने शौक से खाए थे ना, वो बहुत ही मज़े के बने थे। तो वही वाले मैं अब बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने वही सॉस जो बनाई है वो लगा लिया। उसके ऊपर मैंने सारा चिकन जितना आपने लगाना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा जितना आपका टेस्ट है वो लगा लें। उसके ऊपर मैंने खीरे लगाए हैं, उसके ऊपर हम सैलड रखेंगे और दूसरे स्लाइस के ऊपर भी हमने यही सारी सॉस लगा लेनी है। तो उस सॉस को लगाने के बाद जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो क्या मैं कहती हूँ सैंडविचेस का जो है ना मज़ा आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जो सैंडविच थे वो तकरीबन तैयार हो चुके थे। बस इनके अंदर से आपकी मर्ज़ी, आप जिस जिस स्टाइल में भी इनको काटना चाहें तो चाहे दरमियान में से काट लें, चाहे इधर ट्रायंगल शेप में काट लें, जैसे आपका दिल करता है उस तरह काट लें। इसके 4 पीस भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि 4 पीस भी कर लेना, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये जो 2-2 पीस होते हैं ना, ये ज़रा ज़्यादा ही बड़े बड़े लग रहे होते हैं और हैंडल करने भी थोड़े मुश्किल हो रहे होते हैं। अगर और भी छोटे का लेना और भी मज़े के लगते हैं। अच्छा, इसका छोटे होने का एक और भी होता है, इसकी फिनिशिंग बड़ी खूबसूरत आती है अगर आप इसकी साइड्स जो है ना वो काट लें। मैं वैसे साइड्स नहीं काटती, मैं कहती हूँ बिला वजह आपने ज़ाया करना है बिला फूड जो है, तो इसलिए मैं नहीं काटती। और मुझे वो भी नहीं होता कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जल्दी से उस वक्त बना लेते हैं, ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं, मैं वो भी नहीं करती, इसलिए मैं काटती नहीं और मैं इसी तरह उसको छोड़ देती हूँ और मुझे इसी तरह ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसकी साइड्स काट के भी उसको बना सकते हैं। 2 पीस करें, 4 पीस करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पर सफाई वगैरह तो कश्यप ने काट दी थी। उसके बाद मैंने डिश वॉशर चलाई थी और अभी बर्तन वगैरह निकाले थे बाहर, कुछ उधर रखे हैं। ये कप वगैरह सारे देखे, सारों के अपने अपनी मर्ज़ी के कप हैं इनमें, डिफरेंट टाइप के। और अभी ये मैंने ड्राई करके रखने थे इसलिए मैंने बाहर निकाले हुए थे। और आज मैं करने लगी थी, ये देखें यहाँ पर जो है ना हमारे जो मसालों वाले जो है ना पड़े हुए द्रास जो है, इनकी मैं सफाई करूँगी, मैं डीप क्लीनिंग करूँगी इनकी। ये देखें ऊपर वाले बिल्कुल क्लीन पड़े हैं, कुछ भी नहीं। हालांकि पूरा रमज़ान यकीन करें गुजर गया, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ पड़े हैं, साफ 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 उतरे हैं। अच्छा, ये वाला जो दराज है ना नीचे वाला, जिसकी मैं अभी सफाई करने लगी, ये सबसे ज़्यादा, यहाँ पे भी देखें कोई गंद नहीं बचा बिल्कुल पूरे रमज़ान। ये वाला हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और जिस सुबह के टाइम सैरी के टाइम होता था या शाम का टाइम होता था ना इफ्तारी का, तो जल्दी जल्दी इसमें से मसाले निकालो। मसाले ऊपर से भी मैं निकालती थी, लेकिन इसमें दूसरे लोग भी घर के मतलब जो है ना वो इस्तेमाल इसको कर रहे होते थे, जिसकी वजह से इसका सारा निज़ाम दरम बरम हुआ हुआ था। अब देखें माशाल्लाह कितना क्लीन हो गया, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। ये पेपर जो है ना, मैं कहती हूँ इसकी तो क्या ही बात है। ये आपने रखा हुआ होना, आपको नीचे से गंद जाने की कोई मतलब फिक्र ही नहीं है, यकीन करें बिल्कुल नीचे से इतना गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा रहता है। इस पेपर को निकालें, इसके ऊपर कोई भी जो है ना आपका क्लीनर जो है इसके ऊपर स्प्रे करें थोड़ा सा और उसको साफ़ कर लें, साफ़ सुथरा हो जाता है बिल्कुल। आप देखिए ये कलर मैं बता रही हूँ कि कलर मैं यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा भी कलर अगर कहीं भी गिर जाता है ना, अगर आप ऊपर रखते हैं तो वो सारा अजीब सा कलर फैल जाता है, हाथ पे भी लग जाता है, आपको पता कि कितना फैल जाता है। इसलिए वो ज़रूरी चीज़ें जो होती है ना हमेशा मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये देखें यहाँ पे फॉइल पेपर भी अक्सर यूज़ हो रहा होता है, उसको भी मैं हमेशा यहाँ पे, वो सारी चीज़ें जो हर वक्त यूज़ हो रही होती है ना वो इस वाले दराज में है जो सबसे सामने जो है ना चूल्हे के सामने है बिल्कुल, ठीक है।
अच्छा ये नीचे वाला जो है इसमें भी ये देखें, जो ऊपर वाले में सबसे ऊपर वाला मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसमें वैसे मैंने सारे स्पून वगैरह सारे ऊपर वाले में है, छोटे जो नॉर्मल होते हैं या ज़रूरत की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो थोड़े बड़े होते हैं ना वो मैंने नीचे वाले में रख दिए थे। और यहाँ पे आटे वाला जो बर्तन होता है ना खुश्का जिसको कहते हैं ड्राई जो होता है, वो भी मैं इसके अंदर रखती हूँ। उसकी वजह से ये देखें, ये ऊपर वाला ना इसमें सारी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, या मैंने वीडियो वगैरह भी बनानी होती है, वो सारी मैंने इधर रखी हुई होती हैं। जब भी ज़रूरत होती है इधर से निकाल ली और आपने ना मतलब यूज़ कर ली। वैसे भी दूसरे स्पून वगैरह भी जो डोंगे वगैरह में यूज़ होते हैं वो भी ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ये तो मैंने बिल्कुल चमका दिया था, इसकी तो डीप क्लीनिंग हो गई थी। और यहाँ पर ये देखें आटे वाला बर्तन इसके अंदर होता है, इसको बाहर निकालूंगी, इसको साफ़ करूँगी। ये इसका बेलन है, उसको भी साफ़ सुथरा दोबारा से धो के रखा, क्योंकि रमज़ान में आप जल्दी जल्दी कर रहे थे, कभी कभी थोड़ा बहुत आटा उसके ऊपर रह जाता था। ये देखें यहाँ पे भी ये सिर्फ ये सामने एक दो पीस गिरे हुए हैं, वो उठाऊंगी, साफ़ करूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो है ना नीचे से ये भी इसकी सारी क्लीनिंग हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो आज किचन की डीप क्लीनिंग हो गई है, थोड़ी बहुत जो करने वाली थी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि करनी चाहिए। तो आज किचन की डीप क्लीनिंग हुई है, गार्डन की थोड़ी सी सफाई हुई है। तो अच्छा यहाँ पर ना फूल जो थे ना, एक एक्स्ट्रा जो था ना बुके, ये देखिए अभी भी पड़ा हुआ था। जैसा कि मैं बता रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह फूल जो है इतने आते हैं कि ख़त्म ही नहीं होते, गिफ्ट्स इतने आते हैं, मिठाई इतनी आती है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ख़त्म ही नहीं होती। और यहाँ पर ये देखें, ये भी इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश डाले हुए हैं। वो उधर जो दूसरे कॉर्नर में पड़ा है वो भी बिल्कुल, लिविंग रूम में जो सामने पड़ा है वो भी बिल्कुल साफ़, मतलब बिल्कुल न्यू पड़े हुए हैं फूल उधर। ये वाला बुके पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको ना एक गिलास में, मेरे पास कोई और मतलब ना बड़े वाला जो नहीं था वाज जिसके अंदर मैं डालती, तो मैंने कहा इसको गिलास में डाल के ना इधर ही टेबल पे ना रख देती हूँ सामने लिविंग रूम में। ये देखें कितना नाइस लग रहा था, इतने नाइस फ्लावर लग रहे थे ना कि मेरा दिल ही खुश हो गया था जी। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ काइंडली फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें, और अच्छा सा एक मैसेज भी कर दिया करें, कमेंट भी अच्छा सा एक कर दिया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।